स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। अगस्त महीना समाप्त होने वाला है, सितंबर महीना आने वाला है। सितंबर महीने में कई सारे फेस्टिवल पड़ेंगे तो कई जगहों पर बैंक भी बंद होगा। 15 दिनों तक इस बार सितंबर महीने में बैंक बंद रहेगा। गैस सिलेंडर सस्ता मिलेगा और साथ ही कई सारे नए नियम भी बने हैं 1 सितंबर से जो लागू हो रहे हैं। राशन योजना में कई सारा बदलाव हुआ है, 9 आइटम और मिलेंगे, यानी कि चीनी, चना, दाल वगैरह भी मिलेगा। चावल बंद होगा। 1 सितंबर से आपसे जुड़ी कई चीजें बदलने वाली है। इसमें क्रेडिट कार्ड के नियम भी होंगे और फर्जी कॉल से छुटकारा भी मिलेगा। हर महीने की 1 तारीख को कोई ना कोई बदलाव होता है। गैस सिलेंडर के दाम भी सस्ते होंगे। तो आइए जानते हैं फटाफट से होने वाले 10 बड़े बदलावों के बारे में, जिससे आम नागरिकों पर, उनके जेब पर असर पड़ेगा। तो आप भी नुकसान से बच जाइए। उस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 सितंबर से आपसे जुड़ी कई चीजें बदलने वाली है। इसमें क्रेडिट कार्ड के नियम से लेकर फर्जी कॉल से छुटकारा तक शामिल है। दरअसल हर महीने की 1 तारीख को कई बदलाव होते हैं। इनमें से एलपीजी सिलेंडर की कीमत से लेकर कई दूसरी चीजें शामिल है। सरकारी और गैर सरकारी कंपनियां भी अपने नियमों में बदलाव करती हैं। ज्यादातर ये नियम भी महीने की पहली तारीख से ही बदलते हैं। इस बार भी 1 सितंबर से कई बदलाव हो रहे हैं, जो आप देख सकते हैं। फर्जी कॉल पर लगेगी अब लगाम। 1 सितंबर से फर्जी कॉल और मैसेज पर लगाम लग जाएगा। कुछ समय पहले ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया था कि फर्जी कॉल और फर्जी मैसेज पर लगाम कसी जाए। ट्राई ने फर्जी कॉल और मैसेज पर रोक लगाने के लिए एक बार फिर से सख्त गाइडलाइन जारी की है। निर्देशों में कहा गया है कि सभी टेलीकॉम कंपनियां जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, बीएसएनएल 30 सितंबर तक 140 मोबाइल नंबर सीरीज से शुरू होने वाली टेली मार्केटिंग कॉल और कमर्शियल मैसेजिंग को ब्लॉकचेन आधारित डीएलटी यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन लेजर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर दे। इसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि 1 सितंबर से इन नंबरों से आने वाली फर्जी कॉल और मैसेज पर रोक लग जाएगा और ग्राहकों को थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि इसी से कई सारा स्कैम भी होता है। वही क्रेडिट कार्ड के नियम में भी बड़ा बदलाव होगा। अगर आप एचडीएफसी के ग्राहक हैं तो क्रेडिट कार्ड के नियम जान लीजिए। दरअसल क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल अगर आप करते हैं, एचडीएफसी बैंक के ग्राहक हैं, तो आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। एचडीएफसी बैंक ने कहा है कि वह यूटिलिटी ट्रांजैक्शन पर मिलने वाली रिकॉर्ड पॉइंट की लिमिट तय करेगा। इसके मुताबिक एचडीएफसी बैंक कार्ड के ग्राहक हर महीने यूटिलिटी ट्रांजैक्शन में सिर्फ 2000 पॉइंट तक ही कमा पाएंगे। एचडीएफसी बैंक अब थर्ड पार्टी एप्स के माध्यम से एजुकेशन पेमेंट के लिए रिवॉर्ड पॉइंट नहीं देगा। वही आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड के नियम जान लीजिए। इसमें भी 1 सितंबर से बदलाव होने वाला है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने कहा है कि वह क्रेडिट कार्ड में लगने वाले देय न्यूनतम राशि को कम कर देगा। इससे कार्ड होल्डर को पेमेंट करने में और आसानी होगी। साथ ही बैंक ने पेमेंट की तय तारीख को कम कर दिया है। बैंक ने पेमेंट की देय तारीख 18 से घटा के 15 दिन कर दी है। 2 व्हीलर के पीछे बैठने वालों को अब हेलमेट लगाने की जरूरत पड़ेगी। नया नियम जारी हो गया है, 1 सितंबर से लागू होगा। स्कूटर हो या बाइक हो या फिर स्कूटी हो, 2 व्हीलर है तो अगर आप पीछे बैठे हैं तो हेलमेट लगाना पड़ेगा, वरना भारी जुर्माना देना पड़ेगा। 1 सितंबर से हेलमेट पहनना अनिवार्य है। हालांकि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत यह नियम पहले से ही लागू है, लेकिन काफी शहरों में इसका पालन नहीं हो रहा था। अब 1 सितंबर से आंध्र प्रदेश के बड़े शहर विशाखापट्टनम में यह नियम लागू हो गया है। इस नए नियम के तहत अब 2 व्हीलर चलाने वाले और पीछे बैठने वाले हर हाल में हेलमेट लगाएंगे। वहीं पर महाराष्ट्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार भी नियम लागू करेगी। अगर कोई ऐसा नियम का पालन नहीं करता तो उसका 1035 रुपए का चालान कटेगा। साथ ही 3 महीने के लिए लाइसेंस भी सस्पेंड होगा। इस बीच एलपीजी के दामों में बड़ा बदलाव हो सकता है। हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी की रेट रिवाइज होते हैं। हालांकि एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ेगी या घटेगी, ये 1 तारीख को ही पता लगेगा। यह जरूरी नहीं है कि दाम बढ़ ही जाए और ये जरूरी नहीं है कि दाम घट जाए। हर बार की तरह घरेलू गैस सिलेंडर के दाम स्थिर रह सकते हैं और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 100 रुपए तक कम हो सकते हैं। ऑयल कंपनियों को हर महीने रेट रिवाइज करना होता है। पिछले महीने 1 अगस्त को 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 8.5 रुपए सस्ता हुआ था और 14 किलो वाला घरेलू गैस सिलेंडर में कोई बदलाव नहीं हुआ था पिछले 7 महीनों से। तो इस बार आशंका भी जताई जा रही है कि दाम घट जाएगा। वही दोस्तों, 1 सितंबर से सरकारी कर्मचारियों के लिए 3% तक महंगाई भत्ते यानी डीए से बढ़ोतरी हो सकती है। अभी तक कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, लेकिन बढ़ोतरी होने के बाद 53% महंगाई भत्ता मिलेगा। डियरनेस अलाउंस पे बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को 3% तक महंगाई भत्ता मिलेगा। वही आधार कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। अगर आप भी आधार कार्ड रखे हैं तो 14 सितंबर तक अपना आधार कार्ड अपडेट करा लीजिए, जिसमें नेम होगा, एड्रेस होगा और डेट ऑफ बर्थ होगा। ये आप मुफ्त में यानी फ्री में चेंज करा पाएंगे, क्योंकि 14 तारीख इसकी आखिरी डेट है। 14 तारीख के बाद यानी 14 सितंबर के बाद आपसे पैसा लिया जाएगा अगर आप अपडेट कराने जाएंगे। तो अभी अपना पैसा आप बचा सकते हैं। आधार कार्ड को अपडेट 14 तारीख से पहले तक सितंबर महीने में करा लीजिए।
वही जियो, एयरटेल और वीआई यूजर के लिए बुरी खबर है, क्योंकि 1 सितंबर से ऑनलाइन पेमेंट और शॉपिंग में होने वाली है दिक्कतें। इसकी वजह आप जान लीजिए। 1 सितंबर 2024 से ओटीपी कॉल मिलने में होगी दिक्कत। फ्रॉड कॉल और मैसेज रोकने के लिए ट्राई का ये नया नियम है। जियो, एयरटेल, वीआई और अनरजिस्टर्ड मैसेज होंगे ब्लॉक। जी हाँ, मोबाइल यूजर के लिए जरूरी खबर है, क्योंकि 1 सितंबर से बड़े बदलाव होंगे। ट्राई की तरफ से एक नया नियम लागू किया गया है, जिसके तहत फर्जी कॉल और मैसेज तो रुकेगा ही, लेकिन इसके साथ ही ओटीपी वाला काम भी रुक जाएगा, जिससे कई सारी चीजों पर आप लॉग इन नहीं कर पाएंगे। अनरजिस्टर्ड मैसेज और ओटीपी बंद हो जाएगा। ट्राई की ओर से टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया गया है। 1 सितंबर 2024 से यूआरएल, ओटीपी लिंक, एपीके या फिर कॉल बैक नंबर वाले मैसेज को ब्लॉक कर दिया जाएगा जो टेलीकॉम कंपनियों के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। इस निर्देश का मतलब है कि बैंक, वित्तीय संस्थान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में 31 अगस्त तक अपने सभी मैसेज और ओटीपी के टेम्पलेट और कंटेंट को टेलीकॉम ऑपरेटर जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया के साथ रजिस्टर कराना होगा। सितंबर महीने में 15 दिनों तक बैंक बंद रहेगा। जी हां, अगस्त महीना समाप्त हो रहा है और ऐसे में सितंबर महीने में इस बार 15 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे। आइए जान लेते हैं किन किन दिनों पर छुट्टी रहेगी, और ये राज्य अनुसार छुट्टियां हैं, यानी छुट्टियां कम भी हो सकती हैं और ज्यादा भी होंगी, क्योंकि बैंक छुट्टियों की सूची आप देख सकते हैं। 1 सितंबर को पहला ही दिन संडे का होगा, जिसमें सार्वजनिक अवकाश होगा। वहीं पर 4 सितंबर को गुवाहाटी में बंद रहेगा तिरुभव तिथि के कारण। 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी है, जिसमें पूरे भारत में बैंक बंद होगा। 8 सितंबर को संडे है, फिर 14 सितंबर को दूसरा शनिवार है, इस वजह से छुट्टी रहेगी। 15 सितंबर को फिर से संडे है। 16 सितंबर को 12 वफात है। 17 सितंबर को मिलाद उन नबी है, जिसके कारण कई राज्यों में छुट्टी रहेगी। 18 सितंबर को भी बैंक बंद होगा। 20 सितंबर को ईद ए मिलाद उल नबी है, जिसमें जम्मू कश्मीर में छुट्टियां रहेंगी। 22 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश है, क्योंकि संडे रहेगा। 21 सितंबर को श्री नारायण गुरु समाधि दिवस है, इस वजह से कुछ राज्यों में छुट्टी होगी। 23 सितंबर को महाराज हरि सिंह जी का जन्मदिन है, इस वजह से भी बैंक बंद होगा। 28 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश है 4th सैटरडे के कारण, और 29 सितंबर को रविवार है, इस वजह से छुट्टी रहेगी। फिलहाल आपको बताते चले, इस तरह की छुट्टियां भी होती रहती हैं। आरबीआई का कहना है कि बैंकों के लिए जारी छुट्टियां राज्य अनुसार हैं, एक जैसी नहीं होती, अलग अलग रहेगी। छुट्टियों पर अगर बैंक बंद है तो आप ऑनलाइन काम अपना करा सकते हैं, निपटा सकते हैं। वही सितंबर महीने से बड़ा बदलाव होने वाला है। अब राशन में आपको चावल नहीं मिलेगा, मिलेगी ये 9 चीजें। राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार ने बदल दी है पूरी स्कीम। इस खबर को जानिएगा, क्योंकि भारत सरकार देश के लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती है। इनमें से सरकार अलग अलग तरह के लोगों के लिए अलग अलग योजना लेकर आती है। इनमें से ज्यादातर योजनाएं गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए है, और गरीब लोगों को केंद्र सरकार फ्री राशन मुहैया करा रही है। लेकिन अब फ्री राशन में गेहूं चावल की जगह पर गेहूं तो दिया जाएगा, लेकिन फ्री चावल बंद होगा। आपको बता दें, ये खबर दैनिक भास्कर पर, अमर उजाला पर, प्रभात खबर पर, सभी जगहों पर है। इस वजह से मीडिया रिपोर्ट में जो जानकारी दी है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सरकार राशन कार्ड धारकों को पहले ही फ्री चावल दिया करती थी, लेकिन अब सरकार के नए फैसले के मुताबिक अब फ्री चावल नहीं मिलेगा, बल्कि फ्री चावल के बदले सरकार अब 9 जरूरी चीजें देगी। चलिए आपको बताते हैं ये कौन से सामान है। अब दी जाएगी ये जरूरी चीजें। जी हाँ, फ्री राशन स्कीम के तहत 90 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल रहा है, लेकिन अब सरकार के नए फैसले के बाद फ्री चावल बंद हो जाएगा। 9 जरूरी चीजें दी जाएंगी। इनमें वो चीजें देख सकते हैं। गेहूं, दाल, चना, चीनी, नमक, सरसों का तेल, आटा, सोयाबीन और मसाले शामिल हैं। सरकार ने लोगों की सेहत को सुधारने के लिए ये खबर दी है और ये फायदा मिलेगा। फिलहाल आपको बता दें, अगर आप राशन कार्ड नहीं बनवाए तो फटाफट बनवा लीजिए, जिससे आपको ये फायदा मिलने लगे। लेकिन अभी तक ये कन्फर्म नहीं हो पाया है कि जो 9 सामान मिलेंगे उसका पैसा कितना देना होगा, क्योंकि गेहूं चावल फ्री मिलता था, अब चावल बंद होगा, 9 चीजें मिलेंगी तो उसका कुछ ना कुछ भुगतान देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार इतने महंगे सामान फ्री में नहीं देगी। जी हाँ, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर बंद होगा फ्री कॉलिंग। डॉट के फैसले से टेलीकॉम कंपनियां हैरान हैं। जी हाँ, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे ऐप से की जाने वाली फ्री कॉलिंग को लेकर दूरसंचार विभाग ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। पिछले दिनों ट्राई और COAI ने इसे लेकर कंसल्टेशन पेपर जारी किया था। डॉट के इस फैसले से टेलीकॉम कंपनियों को बड़ा झटका लगा है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे ऐप्स के जरिए की जाने वाली फ्री ऑडियो वीडियो कॉलिंग को लेकर दूरसंचार विभाग DOT ने बड़ा कदम उठाया है। दरअसल टेलीकॉम ऑपरेटर एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया इन ऐप्स के जरिए की जाने वाली कॉलिंग पर रोक लगाए जाने की कई बार मांग की है। यानी कि आने वाले फैसले हो सकते हैं जिसमें व्हाट्सएप से और टेलीग्राम से फ्री कॉलिंग आपकी बंद हो जाएगी। दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। 1 सितंबर को होने वाले बड़े बदलाव थे जो आपके साथ हमने शेयर किया है। आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। कोई जानकारी बचती है तो उसको डेली न्यूज में हम आपको बता देंगे, जिससे बड़े बदलाव के बारे में आपको और भी अप टू डेट रहे और आप पूरी जानकारी प्राप्त करें। बाकी जो लाभ मिलने वाला है उसके बारे में बता दिए, किससे आप बच सकते हैं नुकसान से, इसके बारे में मैंने बताया है। 1 सितंबर को होने वाले न्यू रूल के बारे में जानकारी दी है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने इस भाई को सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।